एक और क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 1000 if 6 is added to its second term and 7 is added to its third term। मीन जो 6 नंबर को मैंने वो सेकंड टर्म में ऐड कर लिया और 7 को मैंने थर्ड टर्म में ऐड कर लिया, तो जो टर्म्स बनेंगे वो मेरे काय में होंगे, एपी में हो जाएंगे। तो मेरे को क्या जीपी फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द प्रोडक्ट्स। जब भी प्रोडक्ट्स दिया रखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? टर्म्स क्या मानते हैं? लेट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, लेट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होंगे? थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, सपोज ए ओवर आर, ए एंड ए आर, ये होते हैं। जब भी प्रोडक्ट में दिया रहता है तो हम ये वाले टर्म्स कंसिडर करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, ये थ्री टर्म इनके प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1000 मीन्स ए ओवर आर मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए आर विच इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1000। दिस इम्प्लाइज दैट आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ए क्यूब हो जाएगा मेरा, विच इज इक्वल टू 10 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो मेरे को क्या फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी? इफ 6 इज एडेड टू इट्स सेकंड नंबर। ठीक, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज ही बोल रहा है। 6 क्या है इसने एडेड टू इट्स सेकंड नंबर मीन्स ए प्लस 6 हो गया सेकंड नंबर, एंड 7 इज एडेड टू इट थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा? ए आर। तो ए आर में इसने कितना ऐड कर दिया? 7 ऐड कर दिया। तो एज पर इज क्वेश्चन आर इन एपी, ये क्या होगी? एपी में होगी। क्वेश्चन में दे रखा है जब इसमें 6 ऐड करा सेकंड नंबर और थर्ड में 7 ऐड करा तो ये क्या होगी? मेरी एपी में होगी। तो एपी की कंडीशन क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं। बी क्या होता है मेरा? ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन टू नंबर। ठीक है, तो बी मेरा इधर क्या ए प्लस 6 है, ए क्या है मेरा? ये है, और सॉरी बी इक्वल टू ए प्लस सी होगा, और सी मेरा क्या? ये। ठीक है, तो ये कंडीशन में आप लगा 2 टाइम्स ऑफ बी मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6 विच इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो ए कितना है? ए अपॉन आर प्लस ए आर प्लस 7। यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपली क्या करना है, हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे ए की। तो ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 10। तो 2 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10 ओवर आर प्लस 10 आर प्लस 7। यहाँ तक क्लियर है? ये कितना हुआ? 16 हुआ। 16 इंटू 2 32, 32 विच इज इक्वल टू 10 ओवर आर प्लस 10 आर प्लस 7। आर का इसमें एलसीएम ले लूंगा और इस आर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? 32 आर इक्वल टू 10 प्लस 10 आर स्क्वायर प्लस 7 आर। ठीक, 32 आर को मैं इस साइड ले आऊँगा। दिस इम्प्लाइज दैट 10 आर स्क्वायर माइनस 7 से 8 9 10 11 12 माइनस 25 बचेगा, 25 आर बचेगा, और ये कितना बचेगा? प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 55 25 5 आर प्लस 2। अब ये मेरी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या सम ऑफ द रूट होता है तो ऑब्वियसली क्या लूंगा? 4 इंटू 1 मीन माइनस 4 इंटू माइनस 1। तो कितना आ जाएगा मेरा? -5 आ जाएगा। मीन्स 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा, 2 आर कॉमन तो आर माइनस 2, और अगले में से क्या -1 हो जाएगा तो आर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो 2 आर माइनस 1 और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? आर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई एंड 1/2 आ गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? मेरे को ए की वैल्यू भी पता होगी। ए की वैल्यू कितना है? ये है। एंड आर की वैल्यू क्या है? ये है। तो पहले मैं आर इक्वल टू 2 रखूंगा, ए इक्वल टू 10 रखूंगा, तो मेरी जीपी सीरीज क्या हो जाएगी? व्हेन आर इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू 10, तो 2 5 जा 10 तो 5 हो जाएगा।
फिर है मेरा ए, तो ऑब्वियसली 10 आ जाएगा। फिर क्या है मेरा ए आर मीन्स 10 इंटू टू तो 20 आ गई। दूसरी सीरीज क्या है, जब मैं 1/2 रखूंगा आर की वैल्यू तो ए कितना है, तो यही रिवर्स में हो जाएगी, ये 20 फिर 10 और फिर 5। तो ये मेरा इसका क्या है आंसर है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, please thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.